बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें वो कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हमें ये उसने 6 पार्ट दिए हैं और कहा है कि इन नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं कि नंबर लाइन कहते किसको हैं, इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो नंबर लाइन को इस तरह से ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि एवरी यूनिट, इसका एक बॉक्स आपको जो नज़र आ रहा है ये यूनिट कहलाएगा। एवरी यूनिट हैज़ इक्वल डिस्टेंस, इनका डिस्टेंस भी आपस में बराबर होना चाहिए। नंबर 2, राइट एरो हेड शोज पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये आपको राइट एरो हेड नजर आ रहा है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी को शो करता है। इन्फिनिटी से मुराद कि यहाँ पर पॉजिटिव नंबर हैं और लामहदूद हैं। नंबर 3, लेफ्ट एरो हेड शोज नेगेटिव इन्फिनिटी। ये जो लेफ्ट एरो हेड है ये नेगेटिव इन्फिनिटी को शो कर रहा है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 2 का पहला पार्ट जो कहता है रिप्रेजेंट करना है जिसको, वो है स्क्वायर रूट ऑफ 2। अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2 को कैलकुलेटर पर सॉल्व किया जाए तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आता है 1.4142 सो ऑन के। नॉन टर्मिनेट डिजिट है ये भी। तो इसको अब हमने ये लोकेट करना है, ये मालूम करना है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इस नंबर लाइन पर एक्यूरेट कहाँ पर मौजूद है। तो मैंने ये जो नंबर लाइन है इसलिए पहले ड्रॉ कर दी है, एक तो वीडियो लेंथ ही ना हो और दूसरा आपको समझाते वक्त मुझे सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने में आसानी रहे और आपका भी वक्त बचाया जा सके। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 को लोकेट करते हैं। याद रखिएगा, आपको एक हिंट दे रहा हूं कि जितने भी स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन होंगे नंबर लाइन पर, उनको सॉल्व करने से पहले आपने पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना है। चलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में ट्रायंगल बनाई जाती है। जनरल तौर पर ये नीचे वाली जो साइड होती है इसको हम बेस कंसिडर करते हैं, साइड वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं और ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज कहलाती है। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब आपने चूंकि हाइपोटेन्यूज को मालूम करना है, इसको आप लेट एक्स कर दें। बेस का स्क्वायर, बेस यानी कि उसकी वैल्यू आपने 1 ले लेनी है और परपेंडिकुलर की वैल्यू भी 1 ले लेनी है। ये अपने पास से आपने सपोज की हुई वैल्यूज हैं। बेस की जगह 1 डाल दिया और परपेंडिकुलर की भी जगह 1 पुट कर दिया। अब दोनों का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर भी 1, 1 का स्क्वायर भी 1, इनको ऐड किया तो 2 आ गया। अब हमें x की वैल्यू चाहिए थी क्योंकि हाइपोटेन्यूज को x कंसिडर किया हुआ है, तो लिहाजा x का स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले लिए। ये स्क्वायर रूट से कटा, x आजाद हो गया, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। इससे साबित हुआ कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। अब याद रखिएगा कि हाइपोटेन्यूज आपने स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकाला है। अब इसको नंबर लाइन पर शो करना है। नंबर लाइन पर मैं बता रहा हूं कि स्क्वायर रूट वालों को आप पाइथागोरस थ्योरम से शो करेंगे। अब आपने अपनी नंबर लाइन को ड्रॉ करना है। नंबर लाइन को ड्रॉ करते वक्त आपको यह परेशानी ना हो कि आपने कितने यहाँ पर फिगर्स लेना है, -3, -4। आपने क्वेश्चन की डिमांड के मुताबिक उसको बनाना है। कुछ माइनस के शो कर दें, कुछ पॉजिटिव के शो कर दें। आपने ड्रॉ किया, मैंने बना दी। आपकी लेफ्ट साइड पे माइनस के डिजिट्स हैं, राइट साइड पे पॉजिटिव डिजिट्स हैं, दरमियान को मीन कर दिया, 0 से शो कर दिया। अब आपने जैसे पाइथागोरस थ्योरम में बेस 1 ली थी और परपेंडिकुलर 1 लिया था, वो बात आपने याद रखनी है। मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, आप देखें ये 0 से लेकर यहां तक ड्रॉ की 14 से, और हर बॉक्स को यानी हर यूनिट को मैंने 2 सेंटीमीटर का फासला रखा। ये मैंने साथ रफ में शो भी कर दिया है कि हर बॉक्स का फासला 2 सेंटीमीटर है। तो मैंने 2 सेंटीमीटर का फासला ड्रॉ करके 14 तक बॉक्स बना दिए और फिर उनको लेबलिंग कर दी। उसके बाद मैंने 0 से लेकर 1 तक बेस को, ये देखें आप, बिल्कुल मैंने 0 को लाइन पे रखें, ये 2 सेंटीमीटर की बेस बनाई। इसी तरीके से 2 सेंटीमीटर का यहां पर रख कर देखें तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। दोनों की वैल्यू आपको मैं फिर बताता चलूं कि एक यूनिट 2 सेंटीमीटर का है, यानी कि 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर इक्वल है। और फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करवा दिया। अब आपने जब ज्वाइन करवा दिया तो आपने ये इस चीज को मीन पोजीशन कंसिडर करते हुए अपनी कंपास खोल लेनी है।
आपने कंपास अपनी यूज करनी है यहाँ तक, जो आपका मीन पोजीशन है वहां तक, यहाँ तक खोली और यहाँ से आपने एक आर्क ड्रा कर देनी है इस तरह, जो पहले से ड्रा शुदा है। ये इस तरह आप एक आर्क ड्रा कर देंगे। तो जो आर्क आप ड्रा करेंगे ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2 है जो नंबर लाइन पर मौजूद है। इसको आप पॉइंट पी कह देंगे। बाकी आप ट्राइंगल को लेबल कर दें, नाम दे दें ए बी सी, जो उसके पॉइंट्स हैं। और ये परपेंडिकुलर था तो इसको 1 कह दें, और ये बेस थी तो भी इसको भी 1 कर दें। इस तरह आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2 नंबर लाइन पर लोकेट हो जाएगा और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब इस स्क्वायर रूट ऑफ 3 को भी आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 1.732 सो ऑन के। अब इसको भी नंबर लाइन पर ड्रा करना है। तो मैंने आपको जैसे पिछले पार्ट में बताया कि जितने भी स्क्वायर रूट वाले हैं उनको आपने पैथागोरस थ्योरम से सॉल्व करना है। तो इसको भी पैथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे। अब पैथागोरस थ्योरम से, लेकिन आपने याद रखना है कि आपने पिछली जो डायग्राम बनाई थी, जो आपने ट्राइंगल बनाई थी, उसमें आपने बेस 1 लिया था और परपेंडिकुलर भी 1 लिया था, तब आपके हाइपोटेन्यूज की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकली थी। अब इसी चीज को आपने यूज करना है, इसी डायग्राम को यूज करना है और आपने नई ट्राइंगल ड्रा करनी है। ये वो ट्राइंगल आ गई जो पहले बनाई गई थी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2 और स्क्वायर रूट आ गई, परपेंडिकुलर 1 आ गया, बेस 1 आ गई। इसको आप छोड़ें। अब आपने इस ट्राइंगल को दोबारा गौर करें कि जो हाइपोटेन्यूज इस पिछली ट्राइंगल का था, अब वो पहली नई ट्राइंगल का बेस बन जाएगी। ये देखें, ये बेस आपने बना दी। यहां से फिर आपने डी अपना यानी कि जी जो रखना है उसको आपने सॉल्व करना है। जी, आपने ये बेस बनाई। अब आपने डी, जिसको ये ज्योमेट्री बॉक्स में मौजूद होता है, इसको आपने यहां पर रखना है बिल्कुल इस सीध में, और यहां पर आपने एक मार्क लगाकर ये मार्क शो कर देना है। आपने इस मार्क के मुताबिक आपने परपेंडिकुलर ड्रा करना है, लेकिन ये आपने अपने यूनिट के हिसाब से, जो एक यूनिट आपने 2 सेंटीमीटर का लिया है उस हिसाब से आपने ड्रा करना है। और उसके बाद आपने इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करवा देना है। आपके पास एक नई ट्राइंगल ड्रा हो जाएगी। अब देखें, इसका बेस स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, परपेंडिकुलर 1 है। पैथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे जो कि कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्योंकि हाइपोटेन्यूज इसका न्यू ट्राइंगल का निकालना है, लिहाजा उसको लेट एक्स कर दिया। बेस अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 है और परपेंडिकुलर 1 है। स्क्वायर दोनों का स्क्वायर लिया, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 + 1 3 आ गया। एक्स का स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट दोनों साइड्स का लिया, तो ये आ गया x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो अब आपका यानी कि ये जो नया हाइपोटेन्यूज बना, इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब, जो कि क्वेश्चन मैंने ड्रा कर रखा है पहले से। तो ये देखें, उसी तरीके से आपने पिछली जो पहले पार्ट में ट्राइंगल ड्रा की, वही आपने बेस ड्रा करनी है जो कि है 2 सेंटीमीटर के इक्वल। इसी तरीके से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है, वो भी 2 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। और ये आपने पहले बनाई थी, हाइपोटेन्यूज बनाया था जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 था। इसी हाइपोटेन्यूज को अब बेस कंसिडर करवाते हुए आपने यहां पर एक, फिर बताऊंगा कि ये आपने इस तरीके से आपने अपने डी को यूज कर लेना है। यहां पर ये देखें, मार्क बन गया। मार्क लगाने के बाद आपने अपने स्केल के साथ 2 सेंटीमीटर का, ये देखें 2 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर इस पे ड्रा कर लेना है। ये 2 सेंटीमीटर का ड्रा हो गया। फिर आपने ये परपेंडिकुलर ड्रा होने के बाद आपने इसको यहां से ज्वाइन करवा देना है इस पॉइंट के साथ। अब आप इसको पॉइंट को, पहले की जो पहली ट्राइंगल थी उसकी आर्क यहां पर बनी थी। अब आपने अपने कंपास को खोल लेना है और वो कंपास आपका खुलेगा। तो यहां से आपने पॉइंट ए को सेंटर मानते हुए यहां से आपने एक आर्क नई ड्रा कर लेनी है। ये इस तरीके से एक आर्क आपके पास न्यू ड्रा हो जाएगी। ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3 नया पॉइंट है। अब आप अपने जो जो पॉइंट मिले हुए हैं उनको आप लेबल कर लें। पहली डायग्राम में भी हमने इसको ए कहा था, ये बी था, ये सी था। अब ये नया पॉइंट मिला, ये डी हो गया, और जहां पर ये ई नई आर्क आई, इसको हमने ई लेबल कर दिया। और पुरानी आर्क को हमने नाम, कोई सा नाम आप देना चाहें तो दे सकते हैं। आप उसको एफ कहना चाहें आप एफ कह सकते हैं। असल में ये ई पॉइंट हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 3 को लोकेट कर रहा है कि वो नंबर लाइन पर कहां पर मौजूद है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आई हो। हाँ जी, थर्ड पार्ट है
4 से ही 1/3 इसको आपने देख लेना है। अच्छा, इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे आपने उस हवाले से नंबर लाइन को ड्रा कर लेना है। चूंकि देखें इसमें पॉजिटिव 4 है तो आप कोशिश करें कि 4 या 5 तक नंबर लाइन को ड्रा कर लें। उसके बाद आपने देखना है कि 4 पे जाकर आपने रुक जाना है। ये निचले वाला डिजिट आपको बताएगा कि कितने पार्ट्स में तकसीम करना है। ये 3 पार्ट्स में तकसीम करवाएगा 4 से 5 को। देखें, पहला पार्ट यहां से लेकर यहां तक, फिर दूसरा पार्ट यहां से लेकर यहां तक, और तीसरा पार्ट यहां से यहां तक। यानी कि 4 और 5 को आपने 3 पार्ट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये अंदाजे से लगाई जाती हैं, लिहाजा इसमें परेशान नहीं होना, लेकिन ऐसा नजर आए कि ये इक्वल हुई हैं। अब वो कहता है, और ऊपर वाला डिजिट आपको बताएगा कि आपने नंबर लाइन पर इस डिजिट को कहां शो करना है, 1 यानी कि पहले पार्ट पे। तो आपने ये पहला पार्ट जो था इस पर आपने लाइन ड्रॉ कर देनी है, और यहां पर आपने एरो खींचकर बता देना है कि 4 सही 1/3 नंबर लाइन पर यहां पर मौजूद है। ठीक हो गया। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि ये वाला नंबर आपको बताएगा कि कहां पर आपने कहां से स्टार्ट लेना है। ये वाला आपको पार्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा, और ये वाला बताएगा कि किस पार्ट पर जाके आपने लाइन को ड्रॉ करना है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 में -2 से 1/7। ठीक है, तो -2 अब देखें आपको माइनस के ज्यादा चाहिए तो आप नंबर लाइन को अपने हिसाब से ड्रॉ कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें, मैंने यहां से 1 स्टार्ट किया, 0, -1, -2, -3, -4 वगैरह। ठीक है, -2 के आपने 7 पार्ट्स करने हैं। देखिएगा, 7 पार्ट कम से मुराद होती है एक लाइन कम लगानी होती है। ये यहां से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 अंदाजे से लगानी होती है। ये आप नीचे वाले ने पार्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन बता दी, और ऊपर वाला बताएगा कि लाइन कहां पे लगानी है। पहले पार्ट पे लगानी है तो ये देखें, यहां पर आप लाइन को ड्रॉ कर लेंगे और बता देंगे कि यहां पे आपका नंबर लाइन पर पॉइंट लोकेट कर रहा है। क्लियर हो गई। इस पॉइंट को बेशक आप पी लेबल कर लें कि भाई ये पॉइंट पी है। ठीक हो गया। 5th पार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 5/8। अगर इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करें तो मैंने रफ में ये लिख दिया है 0.625। ठीक हो गया। अब आपको ये समझ आ गई, आपने ये नीट में नहीं करना, लेकिन ये समझ आ गई कि ये 0.6 यानी कि यहाँ 0 और 1 के दरमियान है। तो आपने नंबर लाइन को अपने हिसाब से ड्रॉ कर लिया। आपने कुछ पॉजिटिव को शो कर दिया और कुछ नेगेटिव को शो कर दिया क्वेश्चन की डिमांड के मुताबिक। तो 0.6 अब आपने यहां पर नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। ये देखें, पहला पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये आगे 7, क्योंकि ये 0.625 है यानी कि आगे चल रहा है, तो इस पर आपने ड्रॉ कर लिया। और अब आपने 0.6 पर मार्क लगाना है, तो यानी कि 0.6 ये छठी लाइन है, यहां पर जाकर आपने एरो लगा देना है, और ये आपका यानी कि लोकेट हो गया 5/8 ओरिजिनल पॉइंट कि जो नंबर लाइन पर कहां पर मौजूद है, तो आपने ये शो कर देना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का 2 से ही 3/4। मैंने आपको जैसे 3rd पार्ट में और 4th पार्ट में वाज़ेह समझा दिया कि ये आपको बताएगा कि आपने स्टार्ट कहां से करना है, ये आपको पार्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा, और ये आपको बताएगा कि आपने लाइन कहां ड्रॉ करनी है। तो 2 पर देखें, 2 पॉजिटिव का है, आपने नंबर लाइन को अपने हिसाब से ड्रॉ कर लिया। मैंने माइनस का 1 शो कर दिया, 0, 1, 2, 3, 4, क्योंकि मुझे पॉजिटिव के ज्यादा चाहिए था, इसलिए मैंने पॉजिटिव के ज्यादा नंबर यहां पर ड्रॉ किए हैं। 2 से स्टार्ट करना है, ये 2 से स्टार्ट किया, 4 इक्वल पार्ट में तकसीम करना है। तो ये देखें, यहां से लेकर यहां तक एक पार्ट, दूसरा पार्ट, दूसरे से यहां तक तीसरा पार्ट, और ये तीसरे से चौथा पार्ट, ये 4 में तकसीम हो गया। और वो ये ऊपर वाला डिजिट बता रहा है कि 3rd लाइन पर आपने जाकर अपनी लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये इसकी 3rd लाइन है, यहां पर जाकर हम एरो ड्रॉ कर देंगे और बता देंगे कि यहां पर हमारा ये वाला पॉइंट लोकेट कर रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन समझ आया होगा, नंबर लाइन का कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। सवाल को रट्टा लगाने से बेहतर है कि उसका कंसेप्ट आपको बेहतरीन आना चाहिए। ठीक है, अब आप अगर ये रिवीजन कर लेते हैं तो इस बात की जमानत मैं आपको देता हूं कि आप आसानी से अपने पेपर को पास कर सकते हैं।